हाय दोस्तों, मैं हूं आपके एसके और आज हम फिर से एक नए वीडियो में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो बिल्कुल दूर होने वाला है, ठीक है। और देखिए, अभी मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी दोस्तों से बात कर रहा हूँ तो किसी के टाइप का क्वेश्चन में पूछ रहे हो। अभी देखिए, मेरा कोशिश ये है कि 20 तारीख तक लगभग जो जो क्वेश्चन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन दोस्तों से पूछे हैं, क्वेश्चन वही रहेंगे। देखिए, आपका बताने का तरीका अलग है कि आप कैसे बताते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूंगा कि एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि आपका क्या क्या बताना चाहिए, नहीं है, वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि भाई मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, ठीक है, तो चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे तो कोई और भी चीज़ हो, मैं उसको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके, ओके। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर खासकर वो स्टूडेंट को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉलेज में, ठीक है, जो कॉलेज में उनको पता चलेगा भाई जो हमारा अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, जहाँ किस तरह से मैं फ्यूचर मेरा ब्राइट होने वाला है, या फिर कहाँ जाने वाले ज्वाइन करने वाले, तो वहाँ किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो लोग अभी क्या कौन है, कॉलेज से अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नहीं तो देखते हैं कॉलेज में ऐसे लोग करते हैं यार कि मतलब सेमेस्टर के लिए बस पढ़ते हैं, एग्जाम पास हुआ, काम तमाम। नहीं, ऐसे नहीं करने का, तो फिर वही से भटक जाएगा, 2 साल 3 साल 4 साल आपको जॉब लगना। तो ऐसे क्या होगी, तुरंत निकलिए कॉलेज से और तुरंत वैकेंसी ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन, नथिंग। सो मैं हूँ और आप कैस के, और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली मैं 3 रिएक्शन की बात करूंगा। पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, पैरेलल रिएक्शन का नाम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का पूछे गए थे, फिर कि सीरीज रिएक्शन क्या है, और फिर इंडिपेंडेंट रिएक्शन कि इंडिपेंडेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आईजी कार में पूछा गया था कि आपका, हाँ, सीरीज रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आईजी कार में कि सीरीज रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है। तो सीरीज रिएक्शन को हम लोग कंसेक्यूटिव रिएक्शन ही बोलते हैं, ओके। तो पहले ये याद रखिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पैरेलल रिएक्शन का क्या क्या नाम है। पैरेलल रिएक्शन को बोलते हैं कंपीटिंग रिएक्शन या फिर साइमल्टेनियस रिएक्शन। तो हम लोग समझेंगे कि ऐसे इसको क्यों बोलते हैं, कंपीटिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं, साइमल्टेनियसली रिएक्शन क्यों बोलते हैं। देखिए, पैरेलल के मतलब समझते ना कि एक साथ चलने वाला है, मतलब उसका जो इनिशियल है ना वो सेम है। देखिए, ये से ये भी बन रहा है, ये से भी बन रहा है, मतलब सेम पैरेलल चल रहा है। कंपीटिंग मतलब क्या हो, देखिए ये दोनों से कंपटीशन हो रहा है, एक ही चीज से 2 चीज बन रहा है, इससे भी ये बन रहा है, इससे भी ये बन रहा है, तो एक दूसरे से कंपटीशन भी तो हो रहा है, तो एक दूसरे कंपीटिंग रिएक्शन बन रहा है। और साइमल्टेनियस रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ बनते हैं। एक चीज मतलब ऐसा नहीं ये बनेगा फिर उसके बाद ये बनेगा, नहीं, ये दोनों एक ही साथ प्रोडक्ट बन रहे हैं, ओके। तो उसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया, इंडस्ट्री है जो इथिलीन ऑक्साइड होता है, इथिलीन ऑक्साइड का जो बनाया जाता है उसके बारे में बताया हूँ। तो देखिए, पैरेलल रिएक्शन किसको बोलते हैं। पैरेलल रिएक्शन, द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड बाय 2 डिफरेंट रिएक्शन पाथ फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल है कि पैरेलल रिएक्शन एक वैसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है ना वो 2 डिफरेंट पाथ से आपका रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल रिएक्शन। तो देखिए फिर से पैरेलल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जिसमें रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम होता है दूसरे अलग अलग डिफरेंट पाथ से। सिंपल सी बात, 2 डिफरेंट पाथ, क्योंकि 2 रिएक्शन बन रहा है, दैट मीन 2 डिफरेंट पाथ से अगर कंज्यूम होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल रिएक्शन। और कंपटीटिंग रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से कंपटीशन भी हो रहा है, क्या बनेगा। और उसका साइमल्टेनियसली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका क्या हो रहा है कि एक दूसरे एक साथ ही बन रहा है, ओके, इसीलिए। तो इसका हम एग्जांपल की बात करें तो C2, जैसे एथिलीन का मैंने एग्जांपल लिया हूँ, C2H4। और इसमें देखिए हुआ कि जैसे आपके पास रिएक्टर है या रिएक्शन है, आपके पास इथिलीन है और वहाँ पर O2 डाल रहे हैं, तो हाफ O2 मिल के ये बना रहा है। ये देखिए हमारे पास बात मतलब देखिए, जानते एक बात मैं बताना चाहता हूँ यार, ये सब कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, पैरेलल रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन। देखिए, हुआ क्या ना कि नॉर्मली ऑब्जर्व ऐसा किया गया, जब बहुत ज़्यादा किसी में स्टडी किया गया तो उसमें ऐसा पाया गया कि देखिए हमारे साथ एक ही प्रोडक्ट है, एक ही रिएक्टेंट है, 2 डिफरेंट चीज़ बन रहा है। तो हमें तो डिफरेंट चीज़ नहीं चाहिए, कोई एक ही चीज़। अगर बाई चांस हमको लगता है कि हमें दोनों चीज़ यूजफुल है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, ये जो इथिलीन ऑक्साइड है इसका ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद इसका कुछ एप्लीकेशन है कि शायद Ag के साथ सिल्वर के साथ रिएक्ट करा के कोई स्पेशल टाइप का कोई कार्बन मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। अगर इथिलीन में है, अगर आधा O2 रहेगा तो ये डिजाइड बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना कि आप गिन के दीजिएगा आधा O2 है, 2 O2 दे रहे हैं, नहीं ना, आप तो बस एक कंटिन्यूस मोड में दे दीजिएगा उसको O2। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा O2, ये 3 O2 मिल के ये बना लिया, तो ये हमारे लिए अनडिजाइड हो गया। देखिए,
डिजायर्ड और अनडिजायर्ड का मीनिंग हमेशा हर एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज होता रहता है। तो बस इतने समझिए कि मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ IOCL का। IOCL का एग्जांपल लेता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है। IOCL का डिजायर्ड प्रोडक्ट है आपका MS हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना, आपका LPG हो गया, ये सब डिजायर्ड प्रोडक्ट है। अगर हम उसी क्रम में हम लोग क्या सल्फर बनाना पड़ता है, तो सल्फर हमारा अनडिजायर्ड है। मैं नहीं चाहता कि बने, मैं तो चाहते नहीं कि सल्फर बने, सब खत्म हो जाए, लेकिन ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न हमको सल्फर को बनाना पड़ता है, निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है, इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा जो मार्जिन है, जो ग्रॉस GRM जिसको बोलते हैं, वो घट जाता है। तो इसीलिए जिस इंडस्ट्री के लिए जो प्रोडक्ट यूजफुल है तो उसको बोलेंगे डिजायर्ड, और उसके लिए यूजफुल नहीं हो, भले वो दूसरे इंडस्ट्री के लिए यूजफुल हो, लेकिन हमारे इंडस्ट्री के लिए नहीं है, तो मतलब अनडिजायर्ड हो गया। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, अगर हम रिएक्शन कोई रिएक्शन है तो उसको कैसे लिखेंगे, RR। थोड़ा सा इसके मैं डिटेल करके बताऊँ, क्यों देखिए, आप जब वहाँ बताइएगा तो आपको ये डिफिनेशन बताना है, प्लस में ये रिएक्शन बनाना है, एक एग्जांपल देना, और साथ में ये भी बनाना है। इतना करके आइएगा तब आपको लगेगा कि नहीं सही है। मतलब इतना, अगर कोई बोलता है भाई सी रिएक्शन क्या है, पहला रिएक्शन क्या है, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके, फिर एक सीरीज रिएक्शन। तो सीरीज रिएक्शन का दूसरा नाम कंजुगेटिव रिएक्शन, जैसे कि आपको बताए थे, ये डायरेक्ट IG कार में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में पूछा भी गया था। तो सीरीज रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, कंजुगेटिव रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इन सीरीज रिएक्शन द रिएक्टेंट फर्स्ट फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देन रिएक्ट फर्दर टू फॉर्म अनदर प्रोडक्ट। देखिए वो कह रहा है सीरीज मतलब क्या होता है, पहले इसका नाम से समझे ना भाई। सीरीज मतलब ये हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो बीच में इंटरमीडिएट तो आ ही रहा है। सीरीज का मतलब क्या हुआ कि एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, तो बीच में कोई ना कोई आ जा रहा है सीरीज, तो ये इंटरमीडिएट। तो आप याद रखने का सिंपल है कि सीरीज रिएक्शन में 3 चीज़ होगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट। तो वही बोलता है कि इन ए सीरीज रिएक्शन जो रिएक्टेंट फर्स्ट फॉर्म इंटरमीडिएट एंड देन रिएक्ट टू फॉर्म फर्दर प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेटिव रिएक्शन या फिर सीरीज रिएक्शन। तो इसका एक एग्जांपल है बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका शायद आपका यूज किया जाता है यार फायर वायर में, या फिर नाइट्रोबेंजीन यूज किया जाता है, नाम नहीं आ रहा है, जैसे यार बोलते हैं ना बारूद बनाने में, उस टाइप का यूज किया जाता है इसको। तो ये बेंजीन था और इसमें HNO3। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो H2SO4 है उसको H+ भी कभी डिनोट करके लिखते हैं। जैसे क्या, अगर आप किताब पढ़ रहे हो उसमें वहाँ पर H+ लिखा हुआ है ना, तो समझिए कि H2SO4 की बात कर रहा है। ओके, तो बेंजीन है और नाइट्रिक एसिड यहाँ पर रिएक्ट किया, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बना दिया और H2O निकल गया। तो ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, लेकिन हमें चाहिए था ये, तो फिर इसको साथ रिएक्ट करवाया। देखिए क्या हुआ, ये आपका रिएक्टेंट था, आपने इसके साथ रिएक्ट करवाया तो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया, रिएक्टेंट के साथ फिर से रिएक्ट किया, और तब आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं C6H6 और ये मतलब ये हो गया आपका इंटरमीडिएट। तो ये है आपका इसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे, थोड़ा सा जगह कम है, इसके वजह से हम अभी लिखेंगे। इसका जो इक्वेशन होता है वो लिखना जरूरी है। अगर आपको पूछें तो आपको बताना है ये और इक्वेशन। तो हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट रिएक्शन। हाँ, एक चीज़ में सीरीज रिएक्शन में एक चीज़ और, सीरीज रिएक्शन में ये R और S दोनों डिवाइड हो सकता है। जैसे कि R कौन है आपका, ये है, और S ये है। तो आपका हो सकता है कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो भी डिजायर्ड हो सकता है। डिजायर्ड मतलब बताया ना, जो कंपनी रिएक्शन बना रही है या जहाँ रिएक्शन बन रहा है, अगर उसके लिए वो यूजफुल है तो वो डिजायर्ड हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, चाहे ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट रिएक्शन डिफरेंट रिएक्शन रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट। मतलब है कि अगर कोई डिफरेंट रिएक्टेंट है, ढेर सा रिएक्टेंट है, और क्या कर रहा है, वो रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे कि A था R बना दिया, B था T बना दिया। तो ऐसी है डिफरेंट रिएक्टेंट जो है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, उसको बोलते हैं। ये जनरली कहाँ हो सकता है, जैसे कि सच रिएक्शन आकर इन फीडस्टॉक कंटेनिंग मोर देन, जैसे कि बहुत सा ऐसा मतलब फीडस्टॉक मतलब जहाँ पर ही हम रिएक्टेंट या कोई भी चीज़ रख रहे हैं, और ढेर सा मतलब रिएक्टेंट क्या है यार, रिएक्टेंट है आपका कोई मटेरियल है, ढेर सा मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल तो अलग अलग रिएक्टेंट हो गया।
तो जो आपका जो मटेरियल अगर अलग डिफरेंट टाइप का मटेरियल रखा हुआ है एक फीड स्टॉक में, तो वहाँ पर क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और ये सिर्फ फीडर स्टॉक जहाँ पर ही होता है वहाँ पर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसको इक्वेशन के बारे में। ओके, क्योंकि देखिए इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब वहाँ बनाइएगा इंटरव्यू में तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। जैसे हम बनाए थे ना, ये से बना R और ये से बना S, ये हो गया आपका K1 और ये हो गया आपका K2। तो हम अगर R ले लिए, रिएक्शन लिखने का यही तरीका है ना। देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब हम प्रोडक्ट के लेते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाते हैं, तो DCR/dt बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा K1CA/N1। देखिए आपका K1 तो था माइनस, ये प्रोडक्ट है इसीलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगाया है, माइनस मतलब R बराबर DCR/dt इक्वल टू K1, और ये था इसका रिएक्टेंट के लिए लिखा जाता है CA, मतलब कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट ये था, ये लिख दिए। और N1 लिख दिए क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ पर कितना पावर जाएगा, ठीक है, ये हमें पता नहीं है तो इसलिए लिख दिए। फिर RS, तो DS/dt इक्वल टू हो जाएगा K2CA के पावर N2, ऊपर वाले के लिए N1, नीचे वाला के लिए N2। अब बात करेंगे RA बराबर क्या हो जाएगा आपका, R हो जाएगा और RS हो जाएगा। तो RA पहले निकाल लेते हैं। RA इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस DCA/dt बराबर K1, और आपका K1 हो जाएगा, प्लस में एक चीज़ और होगा आपका, दो चीज़ होता है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया RA इक्वल टू R और RS, ये दो चीज़ हुआ। तो आपका RR बराबर कितना हुआ है, R बराबर K1CA/N1 प्लस K2CA/N2, और ये दोनों को आप यही दोनों से बना ये चीज़, ये दोनों को आपको क्या करना पड़ता है, बटन लाना पड़ेगा ये चीज़ को, माइनस RA निकल जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका निकल जाता है। ये ऐसे हो गया। अगर बाय चांस आपको मन है कि हम ऐसे निकालें RR और RS, तो RR RS कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, DCR और DCS हो जाएगा, और K1 तो रहबे करेगा ऊपर, CA के पावर N1 और K2 CA के पावर N2। दैट मीन K1/K2 तो साइड में आ जाएगा, और CA के पावर हो जाएगा N1 माइनस N2। देखिए आपको करना क्या है, पहले तो ये रिएक्शन था, पहले रिएक्शन में A टेंड्स टू R बना, A टेंड्स टू S बना। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट का है तो इसलिए हमें माइनस नहीं लगाया है, तो RR और DCA/dt, और इसका हो जाएगा K1 और CA, हमेशा रिएक्टेंट को लेते हैं, तो CA हो जाएगा पावर N1 क्यों ले लिए, क्योंकि ऊपर एक मान रहता है कंसंट्रेशन, तो हम इसके लिए मान लिए N1। फिर RRS के लिए ये प्रोडक्ट बनता है, तो DCS/dt यहाँ पर माइनस नहीं दिए, K2 यहाँ पर K2 था, K2 दीजिए, CA के पावर N2, तो R माइनस RR बराबर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ बराबर माइनस RA बराबर क्या हो, ये दोनों का जोड़ हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दिए। तो एक तो इस तरह से आगे आपको लिख दिया इक्वेशन, और एक ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों का एक पैटर्न है। तो आप जब इसको पुट कीजिएगा तो टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये दोनों लिख दिए, और K1 K2 और K1 K2 साइड कर दिए, दोनों CA तो सेम, तो उसके पावर में चला जाएगा, ये बटा से ऊपर जाएगा तो गायब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये चीज़ हो गया। ओके, आपको ये चीज़ करना होगा, आपको रिएक्शन क्या किसको का तो वो बताना होगा, आपका एग्जाम्पल बताना होगा, और ये चीज़ करके बताना होगा। इतना चीज़ बता दिए तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाले। ओके।